तो अब अगला सवाल आपने ब्रीफली पिछले सेशन में डिस्कस किया कि ग्रोथ ना होने की एक वजह थायराइड हार्मोन का प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। लेकिन थायराइड हार्मोन्स की डेफिशिएंसी की वजह से और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो आप कुछ डिटेल बताइएगा कि थायराइड हार्मोन डेफिशिएंसी कितनी कॉमनली आप देख रही हैं अपने पेशेंट्स में? और जो पेशेंट्स आपके पास आते हैं वो उनको किस तरह के सिम्पटम्स होते हैं, जिसकी वजह से ये सस्पेक्ट किया जा सकता है कि उनको थायराइड की प्रॉब्लम है? जी थायराइड हार्मोन डेफिशिएंसी इज़ क्वाइट प्रेवलेंट इन पाकिस्तान और जो हमारे मुल्क में एक अलमिया कहना चाहिए वो ये है कि यहाँ पे पैदाइश पे स्क्रीनिंग नहीं होती कंजेनिटल हाइपोथायरॉयडिज्म के लिए। दुनिया के हुँ, जितने डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनमें जैसे ही बच्चे की पैदाइश होती है तो एक छोटा-सा हील प्रिक टेस्ट होता है जिससे एक ब्लड ड्रॉप से डिफरेंट डिसीज़ेज़ के लिए बच्चे को स्क्रीन किया जाता है। और जी। कंजेनिटल हाइपोथायरॉयडिज्म इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफ दोज़। उसका रीज़न क्या है? क्यों सबसे इम्पोर्टेंट है इसकी पैदाइश पे स्क्रीनिंग करना? वो इसलिए कि पैदाइश पे जब बच्चे को पैदाइशी तौर पे थायरॉइड हार्मोन डेफिशिएंसी है या उसका पैदाइशी तौर पे ग्लैंड ही नहीं बना हुआ या हार्मोन प्रोडक्शन की उसमें कैपेबिलिटी नहीं है, उसका कोई साइन सिम्पटम बर्थ पे आपको नज़र नहीं आता। लेकिन जैसे-जैसे बच्चा बड़ा होता है, उसकी ब्रेन ग्रोथ के लिए थायरॉइड हार्मोन इतना ज़रूरी है कि इतने दिन गुज़रते जाते हैं डायग्नोस्ड उतने देर में आप समझो बच्चे को इंटेलिजेंट या मेंटल एबिलिटी है वो डिटेरियोरेट होती जाती है। जितना डेवलप उसने होना था ब्रेन, वो अपने हम और बच्चों से पीछे रहता जाता है। तो अगर ये प्रॉब्लम राइट एट द बर्थ पे हो जाए और बर्थ पे ही इसकी बड़ी सिंपल सी एक टैबलेट के साथ इसकी ट्रीटमेंट है जो डेली देनी होती है बच्चे को। अगर उसी वक़्त स्टार्ट हो जाए तो कुछ अरसे के बाद उस बच्चे में और दूसरे बच्चे में आपको कोई डिफरेंस नहीं आएगा। लेकिन अगर ये अनडायग्नोज़ चला जाए तो बच्चा जब बड़ा होगा तो आप जितनी देर में पिक करेंगे कि ये तो गर्दन नहीं सँभाल रहा या बच्चा देख पहचान नहीं रहा, अपना नाम बुलाया जाए या आवाज़ पे रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, स्लो है बिल्कुल, एनवायरनमेंट में इंटरैक्ट नहीं करता, खेल-कूद में दिलचस्पी नहीं लेता। वो जितनी देर में आप ये साइन पिक करेंगे उतनी देर में ग्रोइंग ब्रेन को इतना परमानेंट डैमेज हो गया होगा कि वो उस लॉस को 100% फिर रिकवर करना मुश्किल हो जाएगा।